हेलो बच्चों आज हम लोग दो बैलों की कथा इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, काजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हौस लावारिस पशुओं की एक जेल की तरह होती है जहाँ पर लावारिस पशुओं को बंद रखा जाता है और एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें इन पशुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है और रोज़ इनकी हाजिरी ली जाती है जिससे कि पता चल सके कि कोई पशु गायब तो नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी और सौतेली माँ उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो उसको मारती थी और अपने घर में इन भूखे बैलों की दशा देखकर उस छोटी बच्ची के मन में इनके प्रति प्यार उमड़ आया, क्योंकि इनकी दशा भी कुछ कुछ उस बच्ची की तरह ही थी। इस बच्ची का और इन बैलों का आपस में एक आत्मीय संबंध बन गया था। वो बच्ची रोज इनको रोटी खिलाने के लिए आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? ये क्वेश्चन बच्चों समझ आया? नीति विषयक मूल्य कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं जो आपने इस कहानी के जरिए हमारे सामने आए हैं? बेटा मतलब मॉरल वैल्यूज़ या जो अच्छी बातें हमें इस लेसन को पढ़ने पर पता चली हैं कि होनी चाहिए, वो कौन कौन सी ऐसी मॉरल वैल्यूज़ हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि सीधापन और सहिष्णु गुण एक अच्छा गुण है, इसका सम्मान करना चाहिए, है ना। जैसे शुरू में कहा है ना, गधे में होता है तो उसको हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, सीधेपन को। और सहिष्णु मतलब धैर्य, सहन शक्ति का गुण। ठीक है बच्चों, हमें पशुओं के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण मतलब क्रूएलिटी, क्रूरता मतलब क्रूअल व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्रूअल बिहेवियर नहीं करना। व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। स्वतंत्रता या आज़ादी, है ना। बैलों को देखा आपने, आज़ाद होकर वो कितना अच्छा फील करते हैं, कितना अच्छा अनुभव करते हैं। व्यक्ति के लिए उसकी स्वतंत्रता सर्वोपरि है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता सर्वोपरि मतलब आज़ादी सबसे पहले आती है और हर व्यक्ति को आज़ाद रहने का हक है। नेक्स्ट बच्चे इसका पॉइंट आता है कि हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। सहयोग समझते हो? कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, इससे सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। जैसे आपने देखा दोनों बैलों ने एक साथ मिलकर प्रयास किया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ मतलब मूर्ख का प्रयोग ना करके नए अर्थ की ओर संकेत किया है? बच्चों प्राय लोग किसी भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कहने के लिए गधे शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी को बेवकूफ़ कहना हो तो गधे शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेखक ने गधे के लिए एक उसका स्वभावगत गुण बताया है कि वो सीधा और सहिष्णु होता है। यह एक नया अर्थ है कि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सीधा और सहिष्णु है। सहिष्णु मतलब बच्चों आप नोट कर लो कि जिसमें सहन शक्ति होती है, जिसमें धैर्य होता है, पेशेंस होता है, वो उसका मतलब होता है। सहिष्णु का मतलब होता है सहन शक्ति होना, बहुत ज़्यादा पेशेंस होना। तो यह गुण गधे में बहुत अधिक पाया जाता है और इस गुण के लिए तो जो ऋषि मुनि हैं वो तप करते हैं और यह गुण ऋषियों और मुनियों का गुण है। ऋषि मुनि होते हैं ना, उनको गुस्सा नहीं आता है, वो धैर्य रखते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो लेखक संकेत करते हैं कि जो गधे का गुण है तो वो तो ऋषि मुनियों वाला गुण है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किन घटनाओं से हमें पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती? इस लेसन में बेटा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि हमें उनकी आपस की समझदारी और गहरी दोस्ती का पता चलता है। जैसे वो एक दूसरे को सूंघ कर, चाट कर, कभी सींग मिलाकर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। दोनों बैल गाड़ी में
जोते जाने पर या हल में जोते जाने पर यह कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भार, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ उसके कंधों पर हो। दोनों बैलों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि मूक भाषा में बिना बोले ही वो आपस में सलाह करके गया के यहाँ से एक साथ जोर लगाकर रस्सी तोड़कर झूरी के घर आ गए थे। जब गया उनको दोबारा ले गया तो विरोध दिखाने के लिए, अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन दोनों ने ही मिलकर उसके खेतों में काम नहीं किया। एक कदम भी दोनों ने मिलकर, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। दोनों बैलों ने मिलकर साथ में मटर के खेत में मटर चरी। दोनों बैलों ने मिलकर उस सांड को मारकर भगा दिया। और मटर के खेत में मटर चरते वक्त जब मोती को पकड़ लिया गया तो हीरा उसे छोड़कर भागा नहीं, बल्कि उसका साथ दिया और वहीं पर खड़ा रहा। मोती हीरा को काजी हौस में छोड़कर अकेला नहीं भागा, जबकि उसके पास ऐसा करने का पूरा अवसर था, है ना। और जानवर भागे, वो भी भाग सकता था, उसी ने दीवार गिराई, लेकिन वो हीरा को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं भागा। इससे पता लगता है वो कितना सच्चा मित्र था। और इसी प्रकार कहानी के लास्ट में जब वो दढ़ियल व्यक्ति उनको खरीद कर अपने साथ ले जा रहा होता है तो अपना गांव पहचान कर वो दोनों एक साथ तेज़ी से अपने घर की ओर भागते हैं। तो कितनी सारी इन घटनाओं से हमें पता लगता है कि उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत समझदारी और अंडरस्टैंडिंग थी। उनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बहुत विश्वास था और बहुत प्यार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। लेखक ने हीरा के इस कथन के द्वारा स्त्री के प्रति किस सामाजिक विडंबना को इंगित किया है। हीरा जब यह कथन कहता है तो इसके द्वारा लेखक यह संकेत करता है, बेटा ये कहानी उस टाइम की है, उस ज़माने की है, तब औरतों की, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। उन पर पुरुष द्वारा अत्याचार किए जाते थे, उनको मारा जाता था और स्त्रियों की व्यवस्था थी कि वो उनका अत्याचार सहना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो उस वक्त पता है ना आपको, इंडिपेंडेंट नहीं थी, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, तो वो उनके अत्याचार सहने के लिए विवश थी, उनके पास कोई और उपाय नहीं था। तो इस कथन के द्वारा लेखक हमें यह संकेत देता है, पूरे समाज को, पूरी मानव जाति को, पूरे पुरुष समाज को, सभी मेल्स होते हैं ना, पुरुष समाज को यह संकेत देता है कि औरत पर हाथ उठाना गलत है, यह बहुत गलत कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार से व्यक्त किया गया है। बच्चों, किसान वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंध को झूरी और गया के द्वारा बताया गया है, समझाया गया है। झूरी अपने बैलों को बहुत अधिक प्यार करता था, उनके लिए अच्छा चारा डालता था और झूरी को अपने बैलों से बहुत अधिक लगाव था, जबकि गया उनको मारता पीटता था, उनको अच्छा खाना नहीं देता था, उनको सूखा भूसा डाल देता था और उनके प्रति उसके मन में कोई भी दया भाव नहीं था, कोई लगाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद ही देंगे। इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। हीरा तो रस्सियों में बंधा हुआ था और मोती ने काजी हौस की दीवार को अपने सींगों से गिरा दिया था और वहाँ पर कैद जो 9-10 पशु कैद थे वो सारे भाग जाते हैं। मोती उनको भगा देता है और उसके खुद के पास भी भागने का अवसर होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और उसे यह गर्व होता है कि उसके प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इन विशेषताओं, इनसे हमें पता लगता है इससे हमें उसकी कई विशेषताओं का पता लगता है कि वो एक परोपकारी था, वह एक सच्चा मित्र है, क्योंकि हीरा के बंधा होने पर और खुद के पास भागने का मौका होने पर भी वो अपने मित्र को छोड़कर नहीं भागता। वो एक बहुत साहसी बैल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। हम लाइनें पढ़ेंगे और उसका अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं।
मनुष्य का यह दावा है कि वो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन हीरा और मोती की श्रेष्ठता देखकर, उनकी आपसी समझ देखकर उसका ये दावा खोखला हो जाता है, फीका पड़ जाता है। दोनों आपसी समझ के साथ और एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे ही समझ लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई गुप्त शक्ति है जिससे कि वो एक दूसरे की बातें समझ लेते हैं, जो कि बाहर दिखाई नहीं देती है। मतलब उनके पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति है जो उन्हें एक दूसरे को समझने में हेल्प करती है, सहायता करती है, लेकिन वो बाहर कहीं किसी को दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट है इसका बच्चों पार्ट, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर उन दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। जब वो छोटी बच्ची इनको रोटी खिलाने आती थी तो उस एक रोटी से इनकी भूख तो नहीं मिटाई जा सकती थी, लेकिन इनके हृदय को बहुत प्रसन्नता होती थी, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत अपनेपन का जो अभाव था, सभी लोग उनके प्रति कोई दया भाव नहीं रखता था, वहाँ पर इस छोटी सी बच्ची का जो प्रेम भाव था, जो आत्मीयता पूर्ण व्यवहार था, वो उनके लिए बहुत बड़ा सहारा था, जिससे कि उनका हृदय प्रसन्न हो जाता था। उससे मिलके उनका हृदय प्रसन्न हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसके ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन है गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। नंबर 2, गया गरीबी के कारण खली आदि खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है, बताओ। इसका ऑप्शन है बेटा गा। वो उनके व्यवहार से, ऐसा नहीं है उसके पास पैसे नहीं थे या उसे पता नहीं था, लेकिन हीरा और मोती के व्यवहार से वो दुखी था, इसलिए गुस्से में वो उनको सूखा चारा खिलाता था। ठीक है, आज हमारे बेटा इसके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना भूल मत जाना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।